डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो हैं आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टिपिकल रखे हैं ताकि ऐसे क्वेश्चंस भी जो हैं एमसीक्यू सॉल्व हो जाएं। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प्स द पर्सन इन प्रोटेक्टिंग द ईगो फ्रॉम द ओपन एक्सप्रेशन ऑफ इड इम्पल्सिस एंड अपोजिंग। सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं? हम जैसे कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को एग्ज़ाम नहीं आता होता है ना, तो वो कई बार बाहर आके कहता है मेरा छूट गया, या फिर ऐसा तो एग्ज़ाम जो है जो बहुत ज़्यादा पढ़ के गए थे वही दे सकते थे, बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था। ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खुद को डिफेंस करने की कोशिश करते हैं कि मेरे में कमी नहीं है, दूसरे में कमी है। ठीक है, या टीचर ने इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाया था कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो वही जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि हमारी ईगो को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और फ्रूड ने जो है 3 स्टेजेस दी हैं। उसमें क्या होता है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इड में जो है बच्चों की तरह करता है वो इंसान। ईगो जो है, जैसे ईगो को लिया ही जाता है, ईगो मतलब जेलसी फैक्टर, एक तरह से घमंड जिसे हम कह सकते हैं। और फिर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो में जो है सभी को सुना जाता है, समझा जाता है, फिर जो है अच्छा राइट डिसीजन जो है वो लिया जाता है। तो इसीलिए डिफेंस मैकेनिज्म जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी ईगो को। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से हमारी इड का ही एक फैक्टर है। तो वो क्या है? एक है सुपर ईगो डायरेक्टिव, फिर है डेथ इंस्टिंक्ट, फिर है लाई इंस्टिंक्ट, और फिर है अनकॉन्शियस माइंड। अगर आप खुद देखो कि डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू एक तो हमारा ईगो आ गया कि हम ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, एक इड भी आ गया, तो डेथ इंस्टिंक्ट तो इसमें नहीं हो सकता और ना ही लाई इंस्टिंक्ट हो सकता है, और अनकॉन्शियस भी नहीं हो सकता कि बच्चा, क्योंकि इसमें कॉन्शियस है, कहीं ना कहीं उसे पता है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, चाहे वो कही जा रहा है कि वो डिफ़िकल्ट है या कोई और बात कही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सच्चाई पता है। ठीक है, तो कॉन्शियस तो वो है। तो क्या बचा? सिर्फ सुपर ईगो डायरेक्टिव। डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हेल्प करते हैं ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? सुपर ईगो डायरेक्टिव्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सुपर ईगो इज द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट इज मोर कॉमनली नोन एज। अब सुपर ईगो क्या है? हम कई बार कहते हैं ना कि मेरा मन कह रहा है कि ऐसे ही होगा, तो वो हमारा जो मन कह रहा होता है, या हमारा जो राइट पाथ है, राइट वे है, जो करेक्ट है, हमें जो मानना चाहिए, वो हमारा सुपर ईगो होता है। ठीक है, सो मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ एक चीज़ कि फ्रूड ने जो है 3 जो है पार्ट्स दिए थे अपने साइको एनालिटिक थ्योरी में। ठीक है, तो वो थे इड, ईगो और सुपर ईगो। ऐसे ही सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस भी बाय चांस पेपर में आ जाए या ये पूछ लिया जाए कि फ्रूड ने कितने जो है पार्ट्स दिए थे, वो 3 थे। ठीक है, और सीक्वेंस पूछा जाए तो कैसा होता है? इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, अब ये सुपर ईगो जो है, क्योंकि मैं इसलिए आपको ये समझाया है कि पहले आपको ये तो पता हो कि इतने पार्ट्स हैं, तभी हम सुपर ईगो के बारे में समझ पाएंगे। तो सुपर ईगो जो है वो क्या है? सुपर ईगो एक तरह से हमारी ना पर्सनैलिटी है, ना ही ये जो वर्ड्स इन्होंने दिए हुए हैं, ये तो सिर्फ मतलब वैसे ही नार्सिज्म, लिबिडो, ये वैसे ही जो है दिए हुए हैं। तो मेनली सुपर ईगो क्या है? हमारा कंसाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस वॉज बोरोड फ्रॉम फ्रूड। फ्रूड ने जो है अपने ये डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए हैं, जिसमें उसने एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, जेनिटल स्टेज, ऐसे स्टेजेस दिए हैं डिफरेंट। तो उसमें जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस में उसने कहाँ से बोरो की हैं? तो वो ना ही उसने सोशियोलॉजी से की हैं, ना ही एंथ्रोपोलॉजी से, और ना ही फिजिक्स से। किससे की हैं? बायोलॉजी से। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, ड्रीम्स रिप्रेजेंट डिमांड्स और विशेस स्टेमिंग फ्रॉम द डैश। अब कई बार क्या होता है कि हमें सपने आते हैं, है ना, तो जो हमें सपने आते हैं वो क्या होता है? क्या हमारी वो डिमांड्स होती हैं? क्या हमारी वो विशेस होती हैं? ड्रीम्स जो हैं कई बार हमारी कॉन्शियस विशेस नहीं होती। जो हम सोचते हैं, बहुत रेयर होता है कि जो हमने सोचा वो हमें सपने में सेम दिखे। ठीक है, वैसा नहीं होता।
अगर आप अपने ड्रीम्स को एनालाइज करो इसमें, तो प्री कॉन्शियस भी नहीं है। प्री कॉन्शियस कईयों के होते हैं, लेकिन ये अगर हम विशेस और डिमांड्स की बात करें तो ये प्री कॉन्शियस भी नहीं है। और ड्रीम से किसी की डेथ इंस्टिंक्ट भी नहीं पता चलती ना, या लाइफ इंस्टिंक्ट या डेथ इंस्टिंक्ट वो भी नहीं पता चलती। ठीक है, तो ना ही कॉन्शियस आएगा, ना प्री कॉन्शियस आएगा, और ना ही डेथ इंस्टिंक्ट। ये तीनों तो पहले ही जो है वो कैंसिल हो गए। तो क्या बचा? अनकॉन्शियस। और वैसे भी अगर हम बात करें तो ड्रीम्स जो हैं वो हमारे अनकॉन्शियस विशेज़ होती हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, मीन्स कि जिनके बारे में हम अनजान होते हैं, या जो चीज़ें जो हैं हमें पहले से पता होती हैं, लेकिन वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। ठीक है, तो ड्रीम्स जो हैं हमारी वो डिमांड्स हैं, वो हमारी विशेज़ हैं, जो कि अनकॉन्शियस होते हैं, हमें उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द स्पेशल बुक फ्रूड एनालाइज द साइकोलॉजी ऑफ एरर एंड फाउंड द सोर्स ऑफ एरर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। अब अगर मैं बात करूँ, ये जो मोस्टली आज हमने क्वेश्चंस किए हैं ये बेस्ड हैं फ्रूड की थ्योरी में। अगर आपने फ्रूड की थ्योरी पढ़ी है तो आप जो हैं ईज़िली कर पाओगे कि जैसे फ्रूड ने जो है वो 3 मतलब स्टेजेस भी दी हैं, वो 3 उसके मेन पार्ट्स हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, है ना। और फिर उसके बाद उसने जो है ये उसको साइको एनालिटिकल थ्योरी कहा जाता है। मोस्टली साइकोलॉजी पे डिपेंड है ये सारी, और ये उसने जो है बायोलॉजी से ली है। ठीक है, यही जो है मेन क्वेश्चंस फ्रूड की थ्योरी के बनते हैं। और अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये उसने जो साइकोलॉजी के एरर की बात की है वो कहाँ पे पाया जाता है। एक उसने बोला है जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो ईगो और सुपर ईगो में होता है, लेकिन वो हमारा साइकोलॉजिकल एरर नहीं होता। ठीक है, फिर है अनकॉन्शियस विश एंड कॉन्शियस सेंसरशिप, फिर है कॉन्शियस विश एंड अनकॉन्शियस सेंसरशिप। इन दोनों में से कोई एक आएगा, लेट्स से। लास्ट है ईगो एंड प्री कॉन्शियस। ठीक है, उसने प्री कॉन्शियस की इसमें बात नहीं की। अगर हम देखें तो मोस्टली उसने जो है कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस की बात की हुई है। तो अगर बाई चांस आपको ये क्वेश्चन ना भी आता हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ईगो और सुपर ईगो की इसमें बात नहीं है। ठीक है, वैसे उसने ईगो और सुपर ईगो की बात की है साइकोलॉजी में, लेकिन एरर की जब हम बात करते हैं, एनालाइज करते हैं अपनी साइकोलॉजी को, फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और वैसे कॉन्फ्लिक्ट है अगर हम बात करें। ठीक है, ईगो और प्री कॉन्शियस भी नहीं है। अब क्या बचा? अनकॉन्शियस विश और कॉन्शियस सेंसरशिप, या फिर कॉन्शियस विश और अनकॉन्शियस सेंसरशिप। अब क्वेश्चन दोबारा रिपीट अगर मैं करूं कि फ्रूड ने क्या एनालाइज किया है कि साइकोलॉजी में एरर क्या है, हमने करेक्ट नहीं इसमें देखना, करेक्ट होता तो इसमें आंसर आ जाना था ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है वैसे, लेकिन साइकोलॉजी के एरर की बात करें तो वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? कॉन्शियस विश। कई बार हम जो लेने की कोशिश करते हैं, जो हमारी विश होती है, जब वो फुलफिल नहीं होती तो जो कॉन्फ्लिक्ट आता है हमारे अनकॉन्शियसली, वो जो है फ्रूड ने इसमें एनालाइज किया है। ठीक है, कॉन्शियस विश एंड अनकॉन्शियस सेंसरशिप। सो आज हमने जो है CDP के क्वेश्चंस किए हैं। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।